मॉन्ट्रियल एयरपोर्ट पर यानी कनाडा की सरजमीन पर पहली दफ़ा जब हमारे जहाज़ के टायर टच हुए, यानी हसन अब्दुर्रहमान के गोया कदम मुबारक कनाडा की सरजमीन पर उतरे, तो नाम लेके हसन अब्दुर्रहमान के लिए एक ऐलान हुआ, जिसको सुन के हमारी सिटी हो गई थोड़ी देर के लिए गुम। सारे मुसाफिर जो है अपनी सीटों पर बराजमान है और अभी कोई उठा नहीं है उतरने के लिए। तो जहाज़ के स्पीकर्स पे ऐलान होता है कि हसन अब्दुर्रहमान जो भी हैं वो बाहर निकलते ही केबिन क्रू को रिपोर्ट करें। तो ये सुनना था कि जो है हम अपने आप को एक आतंकवादी इमेजिन करने लगे और ये सोचने लगे कि अभी थोड़ी देर बाद हम होंगे और हमारे दोनों तरफ हमारे कंधे पकड़े हुए कैनेडियन बॉर्डर सिक्योरिटी एजेंसी के जो एहलकार हमें लेके जा रहे होंगे। सारे मुसाफिर जो है अब जहाज़ से उतरने लगे और हमने भी इंतज़ार किया कि सारे लोग उतर जाएं। इतनी देर में हमने जो है अपने हवास बहाल किए और जो थोड़ा सा ड्यूरेशन था वो हमारे लिए काफ़ी भारी था। कई सोचें आ रही थी कि क्या होगा। तो फिर जब हम बाहर निकले और एक साइट पे खड़ा हुआ था टर्किश एयरलाइन का एक स्टाफ मेंबर था, उसने हमें ये आगाह किया कि हमारी अगली फ़्लाइट जो है, जो कि मॉन्ट्रियल से फ्रेडरिक्टन जानी है, वो 9 बजे की हमने बुक की थी। फ़्लाइट हमारी उतरी थी 5 बजे और हमने 9 बजे की फ़्लाइट बुक की थी, क्योंकि 4 घंटे का अर्सा हमने इस टाइम के लिए रखा था कि जब पहली दफ़ा कनाडा में हम एंटर होते हैं तो हमारी जो आइडेंटिटी हमें मिलनी होती है वो स्टडी परमिट होती है। तो स्टडी परमिट जो है वो इमिग्रेशन के बाद मिलता है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो वो टाइम हमने 4 घंटे का सेट किया हुआ था कि इसमें जो है वो हो जाएगी इमिग्रेशन। तो उसने कहा कि आपकी 9 बजे के बजाय फ़्लाइट जो है वो 7 बजे है और ये आज की आखिरी फ़्लाइट है फ्रेडरिक्टन के लिए, और ये मिस हो गए तो फिर आपको जो है वो कल जाना पड़ेगा। तो 4 घंटों में के बजाय 2 घंटों में अब जो है हमें पूरा प्रोसेस निपटाना था। इमिग्रेशन करनी थी, बैगेज वगैरह सब कुछ लेना था और फिर आगे चेक इन भी करना था और फिर 7 बजे की फ़्लाइट कैच करनी थी। यहाँ से हम भागना शुरू हुए और एक एक करके सारे काम निपटाए। अब कैसे निपटाए वो एक अलग कहानी है, वो फिर कभी सही। फ्रेडरिक्टन का बैगेज भी लगे हो गया है और स्टडी परमिट मिल गया, सबसे बड़ी बात है। It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. Système d'éclairage enclenché tout le long de la Come a cabine. long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Dang, who knew? All the planes we flew, good things we've been through, that I'll be standing right here talking to you. छोटे जहाज़ में सफ़र भी एक अलग एक्सपीरियंस था। तेज़ आवाज़ और वाइब्रेशन, और टेक ऑफ करते ही एक जानिब झुक जाना और फिर बुलंदी की तरफ इस तरह आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना, गोया कोई मेहरान पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रही हो। It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. रक्षा से जान चुकी है, पीछे खड़ा हुआ जी कह रहा था मैं इसको लेती थी। रक्षा है 2 स्ट्रोक रक्षा, फट 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 फट। और अभी हम खा रहे हैं ट्रक के अंदर।
is feeling stronger. What's small turn to a friendship, and friendship turn to a bond, and the bond will never be broken, and love will never get lost. ये कैब आ गई है, ये चाचा खड़े हैं, इन्होंने कैब मंगा के दी है। फ़ोन किया हमारे लिए भी, अब दूसरी कैब आएगी उसमें फिर हम जाएंगे। It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way. ये हमारा मोटल और ये लॉक पड़ा हुआ है। यहाँ ना कोई बंदा है ना बंदे की ज़ात, बस ये होटल है, हमें और सामान है। ये कुछ दुकान है लेकिन ये बंद करके चले गए। कहानी में आता है यहाँ से ट्विस्ट। होटल वालों से हमें याद आया कि हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि रूम नंबर 5 को वो अनलॉक करके तैयार करके उसकी जो है रिसिप्ट अंदर चाबी के साथ रख देंगे। तो आगे पीछे घूम के देखा, अभी हम आपको जाके दिखाते हैं। ये पीछे की जगह है और ये हमारा रूम नंबर 5 है। और ये खुला हुआ था, यहाँ भी हम आके अपना सामान रखा है।